हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी अभी क्या है, एसवीटी ने एक न्यू मॉडिफिकेशन करके सिलेबस को दिया है। आप सभी के सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है, कुछ यूनिट्स को हटा दिया गया है, कुछ यूनिट्स को रखा गया है। इसके प्रति आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है कि सर क्या सिलेबस पुराना वाला है सही या फिर नया वाला सिलेबस है सही। सर एग्जाम में क्वेश्चन पुराने वाले से आएगा, सर नए वाले से आएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। साथ साथ अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है और कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या क्या मटेरियल यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा आपको। फिर से मैं बता देता हूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है। तो इससे रिलेटेड जितने सारे भी स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं देने को है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं सिलेबस से रिलेटेड। उससे पहले मैं बता दूं, ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया जो है आपके लिए ऑल सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप रिलेशन रखते हैं, तो आपके लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऑल टू ऑल स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या है स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग? किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है, ये नंबर है आपके पास, इस पे संपर्क कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग बातें करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये ऑल टू ऑल अभी करेंट में स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर ऑल टू ऑल ब्रांचेस के यहाँ पे बैच चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और ये है हमारा ऐप द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। रिकॉर्डेड वीडियो है, नोट्स, पीडीएफ, लाइव डाउट क्लास, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, एग्जाम के पहले एग्जाम, और सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है। एग्जाम टाइम में लाइव रिवीजन की भी फैसिलिटी है, जो कि अभी आप लोग का एग्जाम आने वाला है तो लाइव का शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर से शायद, तो वो सारी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने में कुछ है, देखिए एग्जाम का जो जब मोड आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि मेरा तो ये वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, कैरी लग जाएगा, बैक लग जाएगा, ये वाला टेंशन आने वाला लगता है। क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ना, वो जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से ज्यादा सोचने लगता है। ये पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करता है, इसीलिए ऐसा माइंड में है। तो जब भी आप कुछ चीजों को सोचिए, जैसे अभी सिलेबस है जो कि कुछ चीजें मॉडिफिकेशन की है, क्या मॉडिफाई हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये कुछ चेंजिंग हुआ और इसको लेकर के आप लोग स्ट्रेस में आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? ये से देखिए, सिलेबस में जो चेंजिंग हुआ है उससे आपको फायदा होगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें थे उसको हटा दिया है, उसके जगह पे कुछ आपका इजी टॉपिक्स उसमें ऐड किया है। और एक बात और, इन्होंने एक अच्छी बात ये की है, जो सिलेबस इधर उधर था उसको एक तरह से सजा दिया है, इन्होंने टॉपिक्स वाइज सजा दिया है, ताकि आपको इजी वे में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए उसकी बातें करने से पहले यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं, और ये है आपका क्या मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बस यही बात, ये बात क्या, बात में दम है, ये जो बातें हैं उसमें दम है। बस अपने आपको पॉजिटिव थिंकिंग की होकर लेकर चलो। मंजिल क्या है, आपको पढ़ना क्या है, इससे नो मैटर, कितना भी पढ़ना है कोई मैटर नहीं करता। बस रास्ता क्या है तो पढ़ना है, रास्ता क्या है पढ़ना है, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। और हौसला हो तो फासला क्या है, अपने अंदर के हौसले को, जुनून को, जज्बे को जगा करके रखो, क्योंकि यही टाइम है दोस्त, यही टाइम है कुछ कर गुजरने का, कुछ सीखने का, कुछ ऐसा करने का। क्योंकि समय जो है ना, आपको सिर्फ कम नहीं मिला, सभी लोगों को उतना ही समय मिला है, काम उतना ही है। बस इसमें जो फिट बैठेगा, जो इधर उधर की बातों में ना रहेगा और अपने काम पे फोकस करेगा, पढ़ाई पे फोकस करेगा, रिजल्टेंट उसी का अच्छा होगा। बस इधर उधर की बातों पे ना जाए, अपने आप को कांस्टेंट रखें और पढ़ाई में लगे रहे, एकदम आपको सक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस है वे ऑफ सक्सेस, रास्ता है, सक्सेस का रास्ता है। क्यों? क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको रटना याद करना नहीं सिखाती, आपको मेहनत करना सिखाती है। जाते जाते मैं एक बार और फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, और मेहनत सफलता की कुंजी है। बस मेहनत करते रहिए पेन पेपर के साथ,
और द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ बने रहिए, इसके नक्शे कदम पे चलते रहिए, जो भी आपको डायरेक्शन मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सिलेबस का जिक्र करते हैं। सिलेबस में बहुत सारी क्या चेंजिंग हुआ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए हम लोग के सिलेबस में 5 पेपर थे, 5 पेपर सेम टू सेम, पांचों पेपर फिर से वही है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें सर, कोई चेंजिंग नहीं है, सही में कोई चेंजिंग नहीं है, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है। ये 5 पेपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्या 5 पेपर सर, 5 पेपर कहाँ है सर, हाँ ये रहा, कोई चेंजिंग नहीं है सिलेबस में, वही सारे पेपर हैं, पेपर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन कल भी था, आज भी है और रहेगा आपका। ये जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपका पेपर है। डिजिटल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपका पेपर में है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये भी आपके पेपर में है। अब देखिए एक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, शॉर्ट में इसको LIC के नाम से जानते हैं, ये भी आपके पेपर में है। ठीक है, किसी तरह का पांचों पेपर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। चेंजिंग किस में हुआ है सर, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट के यूनिट में चेंजिंग हुआ है। किस सब्जेक्ट के यूनिट में चेंजिंग हुआ है सर, ये तो बता दो। तो चलिए मैं आपको डाउट को और भी क्लियर कर देता हूं, जैसा कि मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये जो 3 पेपर का मैं नाम लेने जा रहा हूं, इसमें किसी भी यूनिट में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। ध्यान से एक बार फिर से मैं बात बता रहा हूं, 3 ऐसे पेपर है जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इन 3 सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो सर इन्होंने फिर से कैसे मॉडिफाई किया, क्या मॉडिफाई किया, बस कुछ नहीं, आपको अरेंज कर दिया है सारे टॉपिक्स को यूनिट वाइज, जो इधर उधर लिखा हुआ था उसको एक सीरियल वे में अरेंज कर दिया है। इन 3 पेपर के लिए, इन 3 पेपर के लिए सिलेबस में जो भी टॉपिक्स थे, टॉपिक्स को अरेंज कर दिया गया है, टॉपिक्स अरेंजमेंट कर दिया गया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये देर से ही किए, कहते हैं तब जब जागो तब सवेरा। SBT चलिए लास्ट टाइम में एग्जाम डेट देने के बाद ये जाग गए कि इसको अरेंज कर देते हैं, स्टूडेंट लोग को दिक्कत नहीं होगी। बस उसी तरह से आप लोग भी अभी जाग जाओ, एग्जाम डेट आ गया है, आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे, जब जागो तब सवेरा, बस जाग जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए अब 2 पेपर और बच गए सर, एक माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन और एक है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। इन दोनों में किस यूनिट में चेंजिंग हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस है। इन सारे पेपर के जो भी टॉपिक्स है उनको सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। क्या सर ऐसा ही सिर्फ किया गया है? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, तो अरेंज किया गया है। चलिए आइए देख लेते हैं, समझते हैं, इस प्रोसेस को जानते हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर, सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें जो आपका है यूनिट नंबर 5 को हटा दिया गया है, कंप्लीटली रूप से यूनिट नंबर 5 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। देखिए यूनिट 4 तक ही इसको सीमित रखा गया है, यूनिट नंबर 5 को हटा दिया गया है। और वो जो 5 को हटाया गया तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं उनको ऐड किया गया है। तो देखिए अब कहिएगा कि सर इससे तो हमको फायदा हुआ, कैसे बताइए। तो 5 गो यूनिट था ना बउआ, पढ़े में दिक्कत बहुत होता, एक हटा दिया 4 गो यूनिट कर दिया, तो 4 गो यूनिट हो गया, तो कुछ तो मनवा पर के बोझवा हल्का कर दिया ना, है अच्छा है ना। तो सब झूठों के अफवाह फैला ले कि सिलेबस चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया, क्वेश्चन आएगा दूसरा सिलेबस। अरे भैया मोरे, पढ़ना तुमको वही है, एक यूनिट हटा दिया, टॉपिक में वो 2 लाइन जोड़ दिया, बस उतने में हो गया छुमंतर कि सर का हुआ, बवाल मचल है, बवंडर उठ रहा है और कुछ नहीं हुआ। बस अपने आप को धैर्य बनाए रखिए। अब बाकी तो जानवे करता है, बहती गंगा में हाथ धोवेला सब तैयार रहता है। तो सिलेबस में चेंजिंग हुआ है कुछ, अब बोल रहे हैं कुछ और। अरे भाई एनालिसिस कीजिए, देखिए, समझिए, पुराना सिलेबस आपके पास है, नया जो आया है वो भी आपके पास है, मिला के देखिए तो सही कि क्या चेंजिंग हुआ है, आपका पर्दाफाश हो जाएगा। दूसरे के बातों पे सुन करके विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने आंखों से देखिए, समझिए। आपके पास ये बुद्धि विवेक दिए हैं भगवान, आपको समझ सकते हैं देख के, और उसके बाद उसको यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि कोई कह दिया और हवा में होकर पीछे पीछे आप भी दौड़े लगिए,
आगे आगे बंदर जा रहा था, दौड़ा, आसमान गिर रहा, आसमान गिर रहा है, खरगोशों, घरों, शेरों, बाघों सब होकर पीछे पीछे दौड़ लगा, भागो भागो, आसमान गिरा, आसमान गिरा। वही वाला आप भी आप हाथ से कीजिए। तो फिर डिप्लोमा करेंगे क्या फायदा, इतना पढ़े लिखे के क्या फायदा जब दूसरे के बातों पे आप रह रहे हैं। तो वही बात है, यहां से आपको यूनिट 4 कर दिया गया है। कुछ चीजें इधर उधर हुई है जो कि आपको अंशु सर ने क्लियरिफिकेशन कर दिया है, और उससे कोई मतलब कि आपको क्षति नहीं है, उससे आपको फायदा ही हो रहा है कि सिलेबस थोड़ा इजी हो गया है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अब कहिए कि सर हम उसको अच्छे से पढ़ लिए थे सर, अब सिलेबस हटा दिया, बताइए कितना गलत बात है, हम कितना मेहनत किए थे। तो बाबू मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो आपको फायदा जरूर दे के जाएगा। बस धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं सर, और अगला पेपर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, मैंने बताया 2-3 पेपर है, मेंटेनेंस का, डिजिटल कम्युनिकेशन का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें देखिए सारा अरेंजमेंट कर दिया है, ऑडियो, फंडामेंटल डिवाइस अरेंज कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? अरेंज कर दिया गया है, आपका जो भी है उसको अरेंज कर दिया गया, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया गया। देख रहे हैं सब 1.1, 1.2, 1.3 वही सारे टॉपिक्स हैं, अरेंज कर दिया गया। यहाँ पे एक चेंजिंग क्या देखने को मिला, तो इसमें देखिए ऑडियो वाले सिस्टम में सेकेंड यूनिट में डीवीडी एक था और एक सीडी था, जो कि यहां से हटा दिया गया। हटा दिया इन्होंने इसलिए क्योंकि डीवीडी और सीडी को इन्होंने 4 यूनिट में भी दे रखा था पुराने वाले सिलेबस में, तो यहां से इन्होंने हटा दिया है और उसको देखिए यहाँ पे 4 यूनिट में इंक्लूड कर दिया गया है, सीडी और डीवीडी प्लेयर। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है सेकेंड यूनिट में, तो 4 यूनिट में आपको लेक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी सारा कुछ सेम है। इसमें मैं आपको बता दूं सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 का कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है जो कि आपको 1-2 दिनों में कंप्लीट करा दिया जाएगा, और बाकी सारे यूनिट से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको वीकली टेस्ट में मिले हैं, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई यूनिट वाइज आपको दिए हुए ऐप पे, तो उससे आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी बस टाइम है रिवीजन करने का। एग्जाम पास में है, जो पढ़ाई हो चुका है उसमें रिवीजन कीजिए, और बाकी जो नहीं हुआ है उस पे अभी वेट कीजिए, जल्द ही आपको सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये क्या है? तो ये है आपका कम्युनिकेशन का। इसमें भी देखिए सब 1.2, 1.3 ऐसे करके यूनिट वाइज सब सारा टॉपिक्स को क्या कर दिया है, सजा दिया गया है। देख रहे हैं ना, सारा टॉपिक को सजा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला आता है ये हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इसमें भी आपको कुछ नहीं, वो सारा टॉपिक्स वाइज सजा दिया गया है। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। 1.1 रीडिंग, ड्राइंग एंड डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम के बारे में पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, जो कि हमने बताया आपको। नेचर ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट लोकेशन, प्रोसीड्यूर, फॉल्ट फाइंडिंग एड्स, ये सारी चीजें अभी किया है एसबीटी वालों ने। हम जब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम सब सीरियल वाइज आपको बता रहे थे, और वही सीरियली वाइज इन्होंने सजा करके सिलेबस भी दे दिया। बहुत खुशी होती है इस बातों को कि चलो भाई देर से सही लेकिन सही किया है इन्होंने। तो ये हो गया। इसके बाद है आपका क्या, तो इसके बाद है शायद एलआईसी, और एलआईसी में एक चेंजिंग हुआ है, इसमें एक बदलाव हुआ है यूनिट नंबर 4 के साथ। कुछ पार्ट जो है यूनिट 4 का उसको हटाया गया है, और वो उसको हटा करके कुछ अलग ऐड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए ऑसिलेटर, साइन वेव जनरेटर, वेन ब्रिज, आरसी, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, ये कुछ टॉपिक्स थे उसको हटा करके और उसके जगह पे ऐड किया गया। ठीक है, फिल्टर वगैरह ये सब, बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, ऑल पास फिल्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये कुछ टॉपिक्स जो है ऐड किया गया, और बाकी सेम ऐसे हैं जैसे पहले था उसी तरह से ऐसे ही है। तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी मन में विश्वास रखिए अपने ऊपर भी और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम के ऊपर भी, और बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। कोई प्रॉब्लम हो, ग्रुप है, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, और हम लोग मदद के लिए हमेशा तैयार है। जबकि मैं आप लोग को बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग यूट्यूब पर रिवीजन भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, और वो स्टार्ट जो होने वाला है वो आपको जरूर ही मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है
द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, इस पे बहुत सारे कुछ वीडियोस हैं जो कि आपको फायदे होने वाले हैं। 4 सेमेस्टर के बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको फायदा दिलाने वाले हैं। कौन से वीडियो हैं, कहां से आप उसको निकालिएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जाओगे, यूट्यूब को स्टार्ट करोगे। क्या स्टार्ट करना है सर? तो यूट्यूब स्टार्ट करना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है। ये रहा आपका यूट्यूब स्टार्ट होने वाला है। और यूट्यूब जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले ये सर्च में जाना है और सर्च बार में क्या सर्च करना है? द पॉलिटेक्निक क्लासेस, द पॉलिटेक्निक क्लासेस। चलिए ये आ गया, इस पे सिलेक्ट कर लिए, ये खुल गया, द पॉलिटेक्निक क्लासेस ओपन हो गया। अब इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो प्ले लिस्ट में जाना हुआ, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, होम मिलेगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया है रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर देंगे। जैसे ये रहा, सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, होम मिलेगा, वीडियोस मिलेगा और प्ले लिस्ट। सबसे पहले किस पे क्लिक करना है? प्ले लिस्ट पे। प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। किस पे क्लिक करना है बाबू? प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। मैंने देखो यहाँ प्ले लिस्ट पे क्लिक कर दिया। प्ले लिस्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट खुल करके आ गया। सक्सेस पार्टी फंक्शन 2.0 अभी जो हुआ हाल ही में सक्सेस पार्टी हुआ था, इसमें आप लोग जानते ही हैं रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ मेडल वगैरह सब बांटा गया। हमारे सर जी आए हुए थे एनटीपीसी बाढ़ से, इंजीनियर किशन सर, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। कुछ मोटिवेशनल वीडियो है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ये देखिए एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस 4th EC, इसमें कुछ 10 लेक्चर है जिसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और जो एग्जाम के जो होता है वीकली टेस्ट जो होता है उसका सॉल्यूशन वगैरह इसमें ऐड है। तो इससे आप हेल्प ले सकते हो, ओपन करके इसको देख सकते हो, इससे आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है सर। इसमें एक आपको मिलेगा टेलीविजन इंजीनियरिंग का। क्या? टेलीविजन इंजीनियरिंग का। और वो टेलीविजन इंजीनियरिंग का जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 2 आपको मिलेगा। एक है ये 5th सेमेस्टर टेलीविजन इंजीनियरिंग बाय अभिषेक सर, इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेलीविजन से रिलेटेड बहुत सारे, जो कि आपको यूनिट मैं बता दूं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 3rd टेलीविजन है। यूनिट 3rd क्या पढ़ना है? टीवी पढ़ना है। और उसमें टीवी के जो बहुत सारे पोर्शंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इससे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा टेलीविजन इंजीनियरिंग के कुछ MCQ क्वेश्चंस 2018-2019 से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो प्लेलिस्ट है सर, उसमें भी आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। यूनिट 3 की ऑल टू ऑल वीडियोस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 3 की ऑल टू ऑल वीडियोस यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। YouTube चैनल पे उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में आओगे, प्ले लिस्ट में ऐसे सर्च करते करते थोड़ा ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, नीचे में आपको मिलेगा 5th सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये नहीं है सर, क्या है सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा बाबू, पर एक बार ओपन करके उसको सेव कर लेना और सेव करके जब भी टाइम मिले वो देखते जाओ। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग भी है। एक है हमारा ECM का, ECM का एक है, वो भी यहाँ पे शायद दिखा नहीं रहा है सर। यहाँ पे ECM है, ECM का भी है। ECM वाले में बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको किससे रिलेटेड है। देखिए वीकली टेस्ट जो भी होता है उसका सॉल्यूशन है इस पे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको फायदेमंद है। एग्जाम के टाइम में आप इसमें कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ ऐसे वीकली टेस्ट से लेकर के सॉल्यूशन वगैरह ये सब है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए किफायती हैं। इसे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा। और ये सारी चीजें आपको देखिए बार बार जब आप देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा,
क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको क्या देना है, ये सारी चीजें। और बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से या फिर 12 अक्टूबर से, अगर देर होती है तो 12 अक्टूबर से आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे लाइव रिवीजन क्लास चलने वाला है। लाइव रिवीजन क्लास, लाइव रिवीजन ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का चलेगा, ऑल टू ऑल लाइव रिवीजन ऑन यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस। किस पे? तो द पॉलिटेक्निक, इसी चैनल पे आपका चलने वाला है, इसी चैनल पे आप लोग को चलने वाला है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और बाकी वेट करें 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर होने का, उसके बाद यहीं पे धूम धड़ाका होगा। इसी में आपको सारा कुछ बताया जाएगा, सारा कुछ एकदम। देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले, देखिए क्या है, 4 डे पहले टेस्ट सॉल्यूशन हुआ था ईएमई का, इलेक्ट्रॉनिक से इक्विपमेंट मेंटेनेंस का सॉल्यूशन हुआ था, और उसके साथ साथ रिजल्ट का प्रदर्शन किया गया था। तो बहुत कुछ है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी रहती है। तो भाई ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा, और पेन पेपर से आप अध्ययन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे कुछ आपके लिए है, रेडी है, बस मेहनत कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर हमारा आपके पास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए यही आज का अपडेट था। तो निराश होने की कोई बात नहीं है, सिलेबस को आपको उन्होंने और भी इजी कर दिया है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे एग्जाम आने से पहले तक। और बाकी पेन पेपर के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, वीकली टेस्ट में ज्वाइन होते रहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए जो भी वीवीआई क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसका रिवीजन करते रहिए, और साथ साथ जो लाइव चलने वाला है रिवीजन क्लास उसमें जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।